एमन जमाल से कहती है कि मुझे तुमसे इन सब बातों की उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर घटिया हरकत भी कर सकते हो। देखो तुमने जो कुछ किया है ये सब कुछ तुम्हारे आगे ज़रूर आएगी। और पता नहीं क्यों किस चीज़ के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और क्यों तुमने झूठा बयान दिया है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि देख लेना कि तुम भी एक दिन ऐसे ही पकड़ी जाओगी। असल मुजरिम हो ही तुम और तुम्हारे साथ ऐसा होकर ही रहना है। और देख लेना बहुत जल्द तुम भी इन सलाहों के पीछे होगी। जिस पर आप देखेंगे कि राहिम भी काफ़ी हैरान है कि आखिर ये माजरा क्या बना है। वो जाता है जमाल के पास और कहता है कि आखिर ये तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। तुम ये मत समझना कि मैं इस बात से खुश हूँ कि आज तुम इन जेल की सुलाखों में हो, लेकिन मैं सच्चाई का साथ देने को अभी भी तैयार हूँ और अभी भी मैं सच सामने लेकर आऊँगा। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि देखो बेटा तुम ऐसा मत करना, ये बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा और बहुत ज़्यादा सख्त तरीन हालात है हमारे लिए, इनमें तुम्हें हमारा साथ देना होगा। मुझे यकीन है कि तुम हमें इन हालात में अकेला नहीं छोड़ सकते हो। देखो तुम्हारे भाई को तुम्हारी बहुत सख्त ज़रूरत है। आज तुम जमाल का साथ दोगे तो तुम अपने भाई से हाथ धो बैठोगे, लेकिन जी आने वाले फ्यूचर में तुम्हारा साथ देगा और हर दफ़ा देगा। जिस पर आप देखेंगे कि राहिम कहता है कि वो तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से देख लिया कि मेरा साथ किसने दिया है यहाँ और किसने नहीं दिया है, इसलिए इन सब बातों को दोबारा दोबारा रिपीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों से पीछे हट चुका हूँ और हट चुका हूँ। लेकिन दूसरी तरफ एमन की माँ काफ़ी परेशान है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर जमाल एकदम से कैसे बदल गया। यकीन तो था कि ये ऐसा कर सकता है, लेकिन इतनी जल्दी इतने झूठे झूठे बयानात देगा मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जिस पर आप देखेंगे कि राहिम कहता है कि मैं जानता हूँ कि जमाल बिल्कुल बेकसूर है और उसको कितने बुरे तरीके से फंसाया गया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं सच को सामने ला कर ही रहूंगा, ये मेरा वादा है आप सबसे। काफ़ी ज़्यादा संगल हो चुकी हैं और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। वो राहिम के पास आकर इसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो राहिम, इन सब बातों में मेरी भी मजबूरी है, तुम नहीं जानते कि मैं कितनी मजबूर होकर ये सब कुछ कर रही हूँ। जिस पर वो कहता है कि आखिर ऐसी कैसी मजबूरी, कैसे आप ऐसे कर सकती हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि तुम नहीं जानते हो कि मुझे शेरोज़ की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ जाती, यानी कि झेलनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बार-बार राहिम का बाप यही बात कर रहा है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि राहिम ऐसा कर सकता है, क्योंकि मुझे उस पर पूरा-पूरा यकीन है। वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता, जो कुछ भी हुआ है ये एक सरासर गेम है। कहीं न कहीं उसका शक अपने बेटे की तरफ जा रहा है और सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वाक़ई में वही गुनहगार हो, क्योंकि मुझे आज तक राहिम में कोई भी गलती नज़र नहीं आई। आखिर मैं कैसे उसको बुरा-भला कह दूँ? मुझे इस बात का पूरा-पूरा यकीन है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। जिस पर उसकी माँ कहती है, तो इसका मतलब है कि आप शेहरोज़ का नाम लेना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से बार-बार राहिम की बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि राहिम की सारी बातें ढकी-छुपी रह जाएँ। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात ये है कि असल बात जो है, मैं ये चाहता हूँ कि राहिम को भी कुछ ना हो, क्योंकि राहिम की ये बेइज़्ज़ती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारे ज़माने में रुसवा हो रहा है मेरा बेटा, तुम इन बातों को नहीं समझ रही हो। काश तुम इन बातों को समझ जाती तो तुम्हें भी समझ आती, लेकिन तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटे के बारे में सोच रही हो, इसके अलावा तुम्हारा और कोई भी मकसद नहीं है। और मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता, अपने बेटे को मैं सरासर कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उसका साथ दूँगा और उसको इस ज़माने भर की गंदी नज़रों से बचा कर रखूँगा, क्योंकि मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आज तक उसने मेरा हर मामलात में साथ दिया है और आज मैं कैसे अपने बेटे को अकेला छोड़ दूँ? ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता है। मैं उसका साथ ज़रूर दूँगा और ज़रूर दूँगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाके राहिम को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि उसका मुँह बोले मामू जान भी उसके खिलाफ हो चुके हैं। खिलाफ से क्या, उसको अपनी बहन नज़र आ रही है, क्योंकि उसकी बहन ने उससे एक बात कर ली है कि अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ दूँगी और तुम्हारा मेरा कोई भी साथ नहीं रहेगा, जिसकी वजह से उसको मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा है। लेकिन वो राहिम का भी बुरा नहीं चाहता है, वो चाहता है कि बस सारा मामला ठीक हो जाए और राहिम की सारी ये जो केस है ये ख़त्म हो जाए। जिस पर आप देखेंगे कि राहिम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो कभी ऐसा सोचा नहीं, ऐसा किसी के साथ किया नहीं, इतना बुरा उसके साथ कैसे हो सकता है। इस बात की टेंशन ने उस बेचारे को बहुत परेशान कर रखा है और सारा दिन वो यही सोचता रहता है। लोगों की ज़िल्लत भरी नज़रें देख के वो काफ़ी हद तक परेशान है और सोचता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं
सोचा। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ तो कैसे हो गया? लेकिन अब देखेंगे कि दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा जमाल जो है वो गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है बार-बार। उन लोगों को बहकावे में डाल रहा है, अपने मामू जान को कहता है कि कुछ कीजिए वरना अगर कुछ ना किया तो मामला काफ़ी ख़राब हो जा आप नहीं जानते हैं कि ये लोग क्या से क्या कर सकते हैं। आज एक दफ़ा ऐसे हुआ है तो दोबारा भी कल को हो सकता है। लेकिन इस बात की हामी जो है ईमन की माँ नहीं बढ़ती और वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। इसलिए बेहतर यही है कि इस केस को यहाँ पर ही ख़त्म किया जाए और इस बात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। मैं अपनी बेटी को कहीं पे भी नहीं बेचना चाहती, ना ही कोई नाम लेना चाहती हूँ। इसलिए जमाल ये उल्टे-सीधे मशवरे आके देना बंद करो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे मामू जान का दिमाग भी ख़राब हो जाता है और उनको भी कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह की ऊट-पटांग क बातें करनी बंद कर दो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राहिम की माँ जो है वो कहती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मैं इस लड़के की वजह से यानी कि शहरोज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा संगदिल हो चुकी हूँ और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी भी मजबूरी है। वो राहिम के पास आकर इसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो राहिम, इन सब बातों में मेरी भी मजबूरी है। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी मजबूर होकर ये सब कुछ कर रही हूँ। जिस पर वो कहता है कि आखिर ऐसी कैसी मजबूरी, कैसे आप ऐसे कर सकती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि तुम नहीं जानते हो कि मुझे शेरोज़ की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ जाती, यानी कि झेलनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बार-बार राहिम का बाप यही बात कर रहा है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि राहिम ऐसा कर सकता है, क्योंकि मुझे उस पर पूरा-पूरा यकीन है। वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। जो कुछ भी हुआ है ये एक सरासर गेम है। कहीं न कहीं उसका शक अपने बेटे की तरफ जा रहा है और सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वाक़ई में वही गुनहगार हो, क्योंकि मुझे आज तक राहिम में कोई भी गलती नज़र नहीं आई। आखिर मैं कैसे उसको बुरा-भला कह दूँ? मुझे इस बात का पूरा-पूरा यकीन है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। जिस पर उसकी माँ कहती है तो इसका मतलब है कि आप शहरोज़ का नाम लेना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से बार-बार राहिम की बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राहिम की सारी बातें ढकी-छुपी रह जाएँ। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात ये है कि असल बात जो है, मैं ये चाहता हूँ कि राहिम को भी कुछ ना हो, क्योंकि राहिम की ये बेइज़्ज़ती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारे ज़माने में रुसवा हो रहा है मेरा बेटा, तुम इन बातों को नहीं समझ रही हो। काश तुम इन बातों को समझ जाती तो तुम्हें भी समझ आती, लेकिन तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटे के बारे में सोच रही हो, इसके अलावा तुम्हारा और कोई भी मकसद नहीं है। और मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता। अपने बेटे को मैं सरासर कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उसका साथ दूँगा और उसको इस ज़माने भर की गंदी नज़रों से बचा कर रखूँगा, क्योंकि मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आज तक उसने मेरा हर मामलात में साथ दिया है और आज मैं कैसे अपने बेटे को अकेला छोड़ दूँ? ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता है। मैं उसका साथ ज़रूर दूँगा और ज़रूर दूँगा।